तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं हमारा साइंस सब्जेक्ट का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। अब इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे वो देखना। देखिए, यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा दैट द सोर एंड बीटर टेस्ट, सोर एंड बीटर टेस्ट ऑफ फूड, ये पढ़ा है हमने प्रीवियस क्लासेस में कि अगर किसी फूड में सो टेस्ट आ जाए या बीटर आ जाए, कोई खट्टा स्वाद आ जाए या फिर कड़वा स्वाद आ जाए, किसके कारण? आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम, या तो एसिड प्रेजेंट होगा या फिर बेस प्रेजेंट होगा। इफ समटाइम्स इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, आपने ये देखा होगा कि अगर कुछ समय फैमिली जो है वो एसिडिटी से परेशान है, किसके कारण? आफ्टर ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट अ रेमेडी? लेमन जूस, क्या बोलते हैं, लेमन जूस आप ले लें, या विनेगर या बेकिंग सोडा सोल्यूशन ले लें। ऐसे रेमेडी बताई जाती है, इलाज बताया जाता है कि अगर भैया आपको एसिडिटी होगा तो ये चीज़ आप ले लें। तो इसके लिए क्या है, क्या कारण है उसका? सो विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक, आप कौन सी प्रॉपर्टी को सोचते हैं वाइल यूजिंग द रेमेडी, इस रेमेडी के लिए? श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस टू नलिफाई ईच अदर, ताकि वो क्या कर सकते हैं, अगर एसिडिटी हुआ तो उसको बेस दिया जाएगा जिसके कारण न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। रिकॉल हाउ यू टेस्टेड सोर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम, कैसे आप पहचान लोगे बिना कोई टेस्ट किए कि कौन सी चीज़ें उसका सोर टेस्ट आ रहा है या बीटा टेस्ट आ रहा है ना। तो यू ऑलरेडी नाउ दैट एसिड आर सोर इन टेस्ट, आपको पहले से ही पता है कि एसिड जो होते हैं उनमें सोर टेस्ट आता है। लेकिन एंड चेंज द कलर और ब्लू लिटमस टू रेड, और ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है? ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। वेयर इज बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, बेसिस में कैसा होता है? बीटर टेस्ट होता है। और चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू, जो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ब्लू में कर रहा है। लिटमस क्या है? तो लिटमस ध्यान से सुने, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस जो होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर, लिटमस तो नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक भी एक दूसरा इंडिकेटर है। हैव यू नोटिस दैट स्टेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लॉथ बिकम रेड इज ब्राउन, आपने नोटिस किया होगा कि जो करी है, स्टेन का जो करी है टर्मरिक वाला, वो अगर कपड़े पे लग जाए तो रेड इज ब्राउन हो जाता है। ठीक है, रेड इज ब्राउन कब होगा? क्योंकि उसमें सोप टच होगी तब। विच इज़ बेसिक इन नेचर, वो किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। इज स्क्रब्ड आउट ऑन इट, अगर आप उसको स्क्रब करते हैं तो स्क्रब करने के बाद वो कैसे हो रहा है? रेड इज ब्राउन कलर का हो जाता है ना। इट टर्न येलो अगेन व्हेन क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, ये वापस से येलो कलर में हो जाता है जब उसको हम प्लेंटी वाटर से वॉश करते हैं। यू कैन आल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर, आप सिंथेटिक इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है? मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन, जो क्या काम करते हैं? एसिड और बेस की टेस्ट करते हैं। इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हम एसिड और बेस की रिएक्शन को समझेंगे। हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर, कैसे कोई एसिड और बेस एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज़ एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ, बहुत सी इंटरेस्टिंग फिनोमेना हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप ध्यान से सुने, बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए, आप लिटमस पेपर की बात चल रही थी। लिटमस पेपर कैसा है? नेचुरल इंडिकेटर है, और किस कलर में होता है? ये पर्पल डाई कलर में। विच इज़ एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम लाइकेन, कि हाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसको? लाइकेन से। लाइकेन क्या है? अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा, वो प्लांट जो थैलोफाइटा डिवीजन को बिलोंग करता है। एंड इज कॉमनली यूज एन इंडिकेटर, जिसका उपयोग हम इंडिकेटर के रूप में करते हैं। व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, जब लिटमस सोल्यूशन ना तो एसिडिक हो ना बेसिक हो तो वो किस कलर का होगा? इट इज़ पर्पल इन कलर,
पर्पल कलर को। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक, अब बहुत से ऐसे नेचुरल मटेरियल है जो इंडिकेटर का काम करते हैं, जैसे रेड केबॉस लीव्स, टर्मरिक, कलर पेटल ऑफ द फ्लावर सच एस हाइड्रोंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम, विच इज़ द इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड आर बेस, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, इनको हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, यस इसको सामान्य तौर पर हम इंडिकेटर कह सकते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, क्या पूछा, ध्यान से सुनना। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, आपको 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड की, एक टेस्ट ट्यूब ये, एक टेस्ट ट्यूब ये और एक और टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड की, तो 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड की, है ना। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर, सभी में आपने क्या कर दिया, डिस्टिल वाटर, एक में डिस्टिल वाटर कर दिया, एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सोल्यूशन, ये वाला जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है और ये वाला सोल्यूशन जो क्या है वो बेस है। ठीक है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ इस टेस्ट ट्यूब, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, तो हम इसके लिए जानेंगे क्या चीज़ें हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या एसिड है और क्या बेस है। तो एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, एक थोड़ा सा अपन देखते हैं इसकी वो। कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, साइंस लेबोरेटरी निम्नलिखित सोल्यूशन हम कलेक्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से, लैब से कलेक्ट कर लेते हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन का ड्रॉप हम वाच ग्लास में ले लेते हैं। ऑन टेस्ट ट्यूब विद द ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर, व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विथ रेड लिटमस, रेड लिटमस के साथ कैसा कलर का आ रहा है, ब्लू लिटमस के कारण कैसा आ रहा है, फिनोल्फथालीन के साथ कैसे कलर का आ रहा है और मिथाइल ऑरेंज के कारण किस कलर का आएगा, ये हम देखते हैं, है ना। सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द सोल्यूशन, अब उसको आप किस में कर लें, एक टेबलेटेड फॉर्म में लिख लें कि भैया सिंपल सोल्यूशन कौन से हैं, रेड कौन सा, ब्लू लिटमस, फिनोल्फथालीन और मिथाइल के लिए किस किस कलर का वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस आर एसिडिक आर बेसिक इन चेंज इन कलर, तो दे आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है किसी सब्सटेंस की प्रेजेंस में, और ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर, इन इंडिकेटर को हम देखते हैं कि कौन से होते हैं। तो देखो, टेक अ सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ, कुछ मतलब क्लीन क्लॉथ को अपने बैग में रखें और कुछ आयरन स्ट्रिप को रख लें। टाई अप द बैग टाइटली, अब बैग को टाइटली आप बांध दें, एंड लीव ओवरनाइट इन फ्रिज, और फिर आप ओवरनाइट उसको रख दें। द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिडिक एंड बेस, फिर उस क्लॉथ स्ट्रिप को आप एसिडिक और बेस में टेस्ट के लिए यूज करें। टेक 2 ऑफ द क्लॉथ स्ट्रिप, चेक द देयर ऑर्डर, और फिर उसका ऑर्डर भी आप चेक करें। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl, और उसमें डाइल्यूट HCl की कुछ बूंदे डालें ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन ऑन अनदर स्ट्रिप। ठीक है, तो ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं आप। अब क्या करें, रिंस द क्लॉथ स्ट्रिप विथ वाटर, वाटर के साथ उसको रिंस से कर लें, धो लें, एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर, नॉट योर ऑब्जर्वेशन। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला इसेंस एंड क्लो ऑयल, आप वेनिला और क्लो ऑयल भी लें और फिर उसके ऑर्डर को चेक करें। टेक सम डाइल्यूट HCl सोल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन अदर, एक में आप क्या ले लें, HCl ले लें और दूसरे में क्या ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट वेनिला बोथ टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल, दोनों टेस्ट ट्यूब में वेनिला डालें और फिर शेक करें अच्छे से, और फिर चेक करें उनके ऑर्डर को और रिकॉर्ड कर लें। सिमिलरली द टेस्ट चेंज इन द ऑर्डर ऑफ क्लो ऑयल, ऐसे क्लो ऑयल के साथ करें आप। विच ऑफ दिस वेनिला, ऑनियन, क्लो कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो वेनिला, ऑनियन एंड क्लो जो होते हैं वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। लेट अस सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं क्या होती है।
हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट? अब कैसे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले तो एक्टिविटी की बात अगर हम करते हैं, किसकी बात करते हैं हम? एक्टिविटी की बात करते हैं। तो एक्टिविटी में क्या करते हैं, देखो, द एक्टिविटी नीड टू बी टीचर असिस्टेंट, सेट अप अपरेटस एंड सो ऑन, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लें 5 ml टेस्ट ट्यूब में, और उसमें कुछ जिंक ग्रेन्यूल डाल दें। मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में आपने 5 ml क्या लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, और इसमें आपने क्या दिया, जिंक ग्रेन्यूल डाल दिया, जिंक ग्रेन्यूल डाल दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, पास गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन। फिर आप उस पर सोप सोल्यूशन पास करवाएं। व्हाई आर द बबल फॉर्म इन द सोप सोल्यूशन? टेक बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फील्ड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपने देखा क्या, H2SO4 है, और ये जिंक जो है वो रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद आपने क्या देखा, जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बन गया, जिंक सल्फेट, साथ में H2 गैस रिलीज होती है। तो जैसे ही आप सोप बबल ले जाओगे, जहाँ बबल्स निकल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पॉप साउंड सुनाई देगा। तो ये देखो, ये इसी तरीके से किया है। इसमें क्या किया, ये जिंक ग्रेन्यूल से सोल्यूशन है। अब एक डिलीवरी ट्यूब है, अब ये डिलीवरी ट्यूब जो है, ये बबल्स डेवलप हो रहे हैं, और ये एक कैंडल ले जा रहे हैं जिसमें हमको पॉप साउंड सुनाई दिया, जिससे ये प्रूव होता है कि जब कोई जिंक किसी एसिड, जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। नोट द मेटल रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम। देखो, एसिड है, अब ये मेटल से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस रिमूव कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखें हम, प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक। ग्रेनुलेटेड जिंक हमने लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। सोल्यूशन वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये देखो, आप यहाँ देखें, हम ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जिंक लिया, तो यहाँ पर बना सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। कल हम अगला जो प्रॉपर्टीज़ है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड्स, तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।